नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम कन्या उत्थान योजना की राशि को लेकर के बात करने वाले हैं। और इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू होने वाला था, जिसको लेकर के आपने कई अपडेट्स वाली वीडियोस देखी होगी और कितना आपने रिसर्च और सर्च किया होगा कि आखिर इसका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस कब से स्टार्ट होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम जो है आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है कब से लिया जाएगा ई कल्याण पोर्टल के ऊपर। क्या इसके लिए एक नया पोर्टल बनाया जा रहा है, ये सारी चीजें आपने जो सुनी होगी और हमारे भी चैनल पे आपने जो कई बार इसके बारे में रिपोर्ट्स देखा होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले टाइम में जितनी भी अपडेट्स ई कल्याण के बारे में आए, यानी कि कन्या उत्थान योजना की राशि को लेकर के कोई भी अपडेट्स अगर आती है तो आपको जो है हमारे चैनल की तरफ से मिल जाए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ये जो राशि है ये किन किन को मिलने वाली है, क्योंकि बहुत सारे प्रीवियस वीडियोस पे कमेंट आए थे जिसमें कि पूछा गया था कि सर हमारी शादी हो चुकी है, क्या ये हमें भी मिलेगा। कुछ लड़कों ने भी कमेंट कर लिया, पूछा कि सर हम भी तो यहाँ ग्रेजुएट हुए हैं, हम भी तो 12th पास किए, क्या हमें भी मिलेगा। तो यहाँ पे पहले ही बोला गया था कि ये बालिका प्रोत्साहन राशि के तौर पे बिहार गवर्नमेंट जो है देती है, मतलब कि सिर्फ कन्याओं को ही मिलता है, सिर्फ छात्राओं को ही मिलता है, छात्रों को नहीं मिलता है। कई सारे छात्र जो है कमेंट करके लगातार यही पूछ रहे थे, हमने आवासीय बनवा लिया है सर, हमने अपना रिजल्ट जो है ओरिजिनल वाला ले लिया है, क्या हम भी अप्लाई कर सकते हैं, कब से अप्लाई हो सकता है। मैंने जो पिछली वीडियोस में पहले ही बोल दिया था कि लड़कों के लिए ये नहीं है, सिर्फ लड़कियों के लिए है, सिर्फ कन्याओं के लिए है। ठीक है, तो हम बताना चाहते हैं कि ये जो राशि है जब कन्या जन्म लेती है तब से लेकर के उनके स्नातक उत्तीर्ण होने तक जो है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से प्रोत्साहन राशि दी जाती है। उसके लिए यहाँ पे आपको पैम्पलेट दिख रहा होगा, इस पे आप देख सकते हैं। हालांकि इससे पहले भी हमने डिटेल में डिस्कस कर रखा है, तो ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। हम सिर्फ जो इंटरमीडिएट उत्तीर्ण हुई है छात्राएं और जो स्नातक उत्तीर्ण हुई है उनको लेकर के ही हम बात करेंगे। छात्राएं इंटरमीडिएट जो है उत्तीर्ण की है, यानी कि 12th अपना पास की है, उन लोगों को जो है 25,000 की राशि जो है इस साल से दी जाने वाली है। अभी छात्राएं जो है अभी स्नातक उत्तीर्ण हो चुकी है 2022 तक में, उनको 50,000 की राशि दी जाएगी। बहुत सारी कन्याओं का जो है लगातार ये सवाल आ रहा था, मतलब बहुत सारी छात्राओं का ये सवाल आ रहा था कि सर ये एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, क्या हम लोग को 25,000 ही मिलेगा, 50,000 नहीं मिलेगा, हम 2018 से 21 सेशन के हैं। तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 2018 से 21 सेशन की अगर आप छात्राएं हैं, उसके बाद अगर आप 2019 से 22 सेशन की छात्राएं हैं, तो आप सभी को जो है 50,000 की राशि मिलेगी। कई ऐसी वीडियोस मैंने खुद देखी है यूट्यूब के ऊपर जहां पर कि ये बोला जा रहा है कि अगर छात्राएं 2021 में उत्तीर्ण हुई हैं तो उनको जो है 50,000 की राशि नहीं दी जाएगी, जबकि नया जो पैम्पलेट अभी आप देख रहे हो स्क्रीन पे, उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि स्नातक उत्तीर्ण होने वाली छात्राओं को 50,000 की राशि दी जाएगी। और जो 2018 से 21 सेशन में उत्तीर्ण हुई है छात्राएं, उन सभी को 50,000 की ही राशि मिलेगी। ठीक है, 25,000 के लिए आप लोग ज्यादा नहीं सोचिएगा, आगे और भी अपडेट्स आएंगे जिसमें कि आपको बताया जाएगा। अब चलिए हम आपको बता देते हैं कि जो भी छात्राएं विवाहित हो चुकी हैं और वो अभी अभी इंटरमीडिएट जो अपना पास की हैं, तो क्या इनको ये राशि दी जाएगी। तो जी नहीं, आप लोगों का मौका यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपने अभी इंटरमीडिएट क्रॉस किया है, यानी इंटरमीडिएट आपने पास किया है और आपकी शादी हो चुकी है, आप कन्या हैं एक, और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको ये प्रोत्साहन राशि नहीं दी जाती है। इस बार जैसा कि बताया जा रहा है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे ई कल्याण के पोर्टल पे जाना है। पहले एक और चीज हम बता देना चाहते हैं, जो पोर्टल को लेकर के बहुत ज्यादा बवाल चल रहा था कि पोर्टल नया पोर्टल बन रहा है, नया पोर्टल तैयार हुआ है। तो देखिए कोई नया पोर्टल नहीं होगा, जो ई कल्याण वाला पोर्टल है उसी में कुछ चीजें जो है अपग्रेड कर दी जाएंगी। ठीक है, उसी में कुछ स्टेप्स अलग कर दिए जाएंगे। जैसा कि बताया गया था कि इस बार छात्राओं का फॉर्म जो है ऑटो वेरीफाई होगा। आपको अपना डिटेल्स डालना है, डिटेल्स डालते ही आपका कॉलेज का नाम, मार्क्स वगैरह ऑटोमेटिकली ले लिया जाएगा। लेकिन फिर भी आपका कंफर्मेशन, यानी आपके मार्क्स को वेरीफाई करने के लिए आपका मार्कशीट पार्ट 3 वाला कंपलसरी होगा, ओरिजिनल वाला, इंटरनेट वाला नहीं। आपको ओरिजिनल वाला अपना मार्कशीट रख लेना होगा अपने साथ। क्या क्या रखना होगा ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हम पोर्टल के बारे में बात कर लेते हैं। जो पोर्टल अभी लॉन्च किया जाएगा वो पुराना ही पोर्टल पे कुछ अपग्रेड करके जो है आपको चीजें दिखने वाली है। ठीक है, उसमें कुछ चीजें नई नई लिख दी जाएंगी कि आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस रहेगा, कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले, वो नए पोर्टल पे आपको जो है बता दिया जाएगा। और जो छात्राएं 12वीं कक्षा पास कर ली हैं
और वो विवाहित हो चुकी हैं तो उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पहले ही सर्कुलर आया था जिसमें बता दिया गया था कि कोई भी छात्राएं इंटरमीडिएट क्रॉस करती हैं, अगर वो शादीशुदा पाई जाती है तो उनको ये राशि नहीं दी जाएगी। स्नातक उत्तीर्ण होने के बाद आपका मतलब विवाह हो चुका है या स्नातक में आपका विवाह हो चुका है तो भी आपको 50,000 की राशि दी जाएगी। यहाँ स्नातक में ये क्राइटेरिया नहीं लगाया गया है कि आपका शादी हो चुका है तो आपको जो है 50,000 की राशि नहीं मिलेगी, या स्नातक उत्तीर्ण होने पे जो भी प्रोत्साहन राशि दी जाती है वो नहीं मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप स्नातक उत्तीर्ण हो गई हैं, आपका विवाह हो चुका है, फिर भी आपको ये राशि दी जाएगी। अब कई लड़कियों ने कमेंट किया, कहा कि सर कई लोगों ने बोला कि नहीं मिलता है, हमें मिसगाइड किया जा रहा है। तो आप लोग मिसगाइड मत होइए। सीधी सीधी चीजें जो है बता दी गई है कि अगर आप स्नातक उत्तीर्ण हो चुकी हैं, आपकी शादी हो भी चुकी है तो भी मिलेगा, नहीं हुई है तो ऑब्वियस सी बात है मिलना ही मिलना है। अब रही बात फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन को लेकर के कि फर्स्ट डिवीजन वाली को मिलता है कि नहीं मिलता है, सेकंड डिवीजन वाली को मिलता है कि नहीं मिलता है, तो ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट डिवीजन वाली को तो मिलेगा ही मिलेगा। रही बात सेकंड डिवीजन जो भी कर जाती है छात्राएं, उनको मिलेगा कि नहीं, उनको भी मिलेगा। ठीक है, आप लोग चिंता नहीं करेंगे, सिर्फ स्नातक उत्तीर्ण होना जरूरी है। फर्स्ट डिवीजन एंड सेकंड डिवीजन दोनों को मिलेगा। थर्ड डिवीजन ग्रेजुएशन में नहीं होता है, आप सभी को पता है। ट्वेल्थ में वहीं पे होता है, तो ट्वेल्थ में भी जो है कोई क्राइटेरिया नहीं है कि फर्स्ट डिवीजन है तो उनको ही मिलेगा, सिर्फ सेकंड और थर्ड वालों को नहीं मिलेगा। वहां पे भी ऐसा कोई क्राइटेरिया जो है स्पेसिफाई नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग चिंता नहीं करिए, आप सभी जो अप्लाई करेंगे। अब ये पोर्टल जैसा कि बताया गया कि नवंबर के आखिरी हफ्ते से जो चालू हो जाएगा, इसके लिए जो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मेरी मानो तो दिसंबर के महीने में जाकर के कहीं ये एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू होने वाला है। अब एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको कौन से डॉक्यूमेंट महत्वपूर्ण है। कई छात्राएं दूसरे स्टेट से हैं, यूपी से यहाँ आकर के ग्रेजुएशन कर रही हैं, उन्होंने कहा कि सर हमें भी ये राशि मिलेगी। फिर झारखंड से कई छात्राएं आकर के यहाँ पे ग्रेजुएशन कर रही हैं, वो उन लोगों ने भी पूछा कि क्या सर हमें भी ये राशि का लाभ मिलेगा। तो जी नहीं, आप रेसिडेंट झारखंड के हैं। और जो भी छात्राएं बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से स्नातक उत्तीर्ण करती है उनको ही प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू यूनिवर्सिटी से करती हैं तो आपको ये राशि नहीं मिलती है। आपको बिहार के ही यूनिवर्सिटी से करना होगा अपना स्नातक उत्तीर्ण। इसके अलावा अगर आप बाहर किसी भी अदर स्टेट से करती हैं तो आपको ये राशि नहीं मिलेगी। ये सिर्फ और सिर्फ बिहार की कन्या और बिहार की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने पे ही मिलता है। तो अगर आप झारखंड की छात्रा हैं और आप यहाँ से ग्रेजुएशन कर रही हैं, फिर आपको ये राशि का लाभ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जब डोमेंशियल वेरिफिकेशन होगा तब आपका अमान्य पाया जाएगा। अगर आप डुप्लीकेट से भी बनवा लेती हैं कि यहाँ का कोई भी रेसिडेंस सर्टिफिकेट बना करके दे दो और अप्लाई कर दो, फिर आपका नहीं होगा। कई दलाल आ जाते हैं कमेंट बॉक्स में, बोलने लगते हैं कि आपका जो भी पेमेंट होगा उसमें से हम 20% लेंगे और आपका क्लियर करवा देंगे। तो उन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि कई कमेंट हमने देखे थे जहां पर कि दलाल यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, अपना जो दल्लागिरी शुरू कर देते हैं। उन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। सीधी सी बात, जो भी छात्राएं बिहार की हैं और बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो उनको ये राशि दी जाएगी। रही बात ओपन यूनिवर्सिटीज की, बहुत सारे ओपन यूनिवर्सिटीज चलते हैं, जैसे कि आपको पता है इग्नू जैसे ओपन यूनिवर्सिटीज है, नालंदा विश्वविद्यालय है। तो जो भी ओपन यूनिवर्सिटीज बिहार में चल रहे हैं उनको भी दिया जाता है, यानी कि अगर आप उससे भी स्नातक उत्तीर्ण करके आई हैं तो भी आपको जो ये राशि का लाभ दिया जाएगा। पता है पिछले बीते वर्ष में, मतलब विगत वर्ष में क्या हुआ था कि ये योजना तो चल रही थी लेकिन बहुत सारी छात्राओं को पता ही नहीं था, जिसकी वजह से उन लोगों ने अप्लाई ही नहीं किया, तो राशि कहां से मिलेगी। अब बहुत पुराने सेशन की छात्राएं पूछ रही हैं क्या हम लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। तो जो भी 2017 के बाद उत्तीर्ण हुई है छात्राएं, वो लोग जो है अप्लाई कर सकती है, बशर्ते आप लोगों के लिए पोर्टल पे अगर अलाउ किया जाता है कि जो भी पुराने सेशन की छात्राएं वो ऑनलाइन फिलअप कर सकती हैं फॉर्म, अगर छूट गई हैं तो फिर आप लोग कर सकती हैं। ठीक है, आप लोग को भी थोड़ा वेट करना होगा अपडेट का। अपडेट जैसे ही आएगा आप लोग भी अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत पुराने सेशन की छात्राओं को जो मिला, लेकिन आप लोगों को सिर्फ 25,000 की ही राशि दी जाएगी। लेकिन जो भी 2018 से 21 सेशन वाली है, जो भी 21 में उत्तीर्ण हुई है, अप्रैल के बाद जो भी छात्राएं उत्तीर्ण हुई है, उन सभी को 50,000 की राशि मिलेगी। 2021 से जो है ये नियम लागू कर दिया गया है। अब डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, तो डॉक्यूमेंट में आपको डोमेंशियल सर्टिफिकेट यानी कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, जो कि बिहार का होना चाहिए। इसके बाद आपका आधार कार्ड पे जो आपका एड्रेस है वो मैच करता होना चाहिए आपके डोमेंशियल सर्टिफिकेट से। अगर ये मैच नहीं करता है पेंडिंग में जाएगा, ये मैं पहले ही बोल रहा हूँ। बहुत सारी छात्राएं कह रही है कि सर मेरा पीएनबी में बैंक अकाउंट है, एसबीआई में बैंक अकाउंट है, तो हमें जो है पैसा नहीं मिलेगा, बीओबी में अकाउंट है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका किसी भी बैंक अकाउंट में खाता है, मतलब किसी भी बैंक में आपका खाता है, आपको राशि मिलेगी ही मिलेगी, बशर्ते वो अकाउंट जो है बिहार में होना चाहिए। मतलब यहाँ से बाहर का होगा तो दिक्कतें आएंगी, क्योंकि वो बैंक का भी ब्रांच वेरिफिकेशन करते हैं
क्योंकि आईएफएससी कोड जब आप दोगे, ऑब्वियस सी बात है, तो वो वेरीफाई हो जाएगा कि ये आईएफएससी कोड कहाँ का है, बिहार का है और बिहार के किस जगह के ब्रांच का, मतलब किस जगह का है और कहाँ का ब्रांच है, वो सारा वेरीफाई आईएफएससी कोड से हो जाता है, आपसे वो पता ही होगा। तो इतना सिली क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ठीक है। सो जो भी बैंक में आपका अकाउंट है आपको राशि मिलेगी ही मिलेगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका आधार कार्ड और डोमेंशियल यानी कि आपका जो रेसिडेंट सर्टिफिकेट बिहार का होना चाहिए, मैच करता हुआ होना चाहिए। तीसरा आपका पर्सनल बैंक अकाउंट होना चाहिए, जो छात्रा अप्लाई कर रही है उनका पर्सनल बैंक अकाउंट होना चाहिए। और केवाईसी आप लोग करवा के रखिए। बहुत सारी छात्राओं का केवाईसी नहीं हो रखा है। केवाईसी को लेकर के कुछ इश्यूज आए थे, जिसमें कि कई जगहों पे आपने पढ़ा होगा कि केवाईसी नहीं होने की वजह से कई छात्राओं के अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट नहीं हुआ, जबकि ऐसा नहीं होता है। जहां तक कि मुझे पता है कि बैंक में अगर आपका केवाईसी नहीं होता है तो सिर्फ आपके विड्रॉल पे जो है होल्ड लगाया जाता है, उसमें क्रेडिट होने वाले अमाउंट पे जो है होल्ड नहीं लगाया जाता। यानी कि जो भी अमाउंट कहीं से भी आएगा वो आपके अकाउंट में तो आएगा, लेकिन आप निकाल नहीं सकते हैं अगर आपका केवाईसी नहीं हो रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये भी कई छात्राओं का पाया गया है कि उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, ना पैन दिया है ना आधार दिया है, तो उस केस में आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। फ्रीज होने के सिचुएशन में भी ऐसा होता है कि आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट नहीं होता है। तो आपका बैंक अप टू डेट होना चाहिए। आप लोग पासबुक वगैरह अप टू डेट करा करके रख लेना। वैसे पासबुक अप टू डेट कराने के लिए इसलिए बोलो, मतलब आपका खाता चालू वालू है कि नहीं आपको तो पता ही होगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों को एक बार देख लेना। तो बैंक का जो पासबुक का फ्रंट पेज होता है जिसपे कि आपका डिटेल्स छपा होता है, आपका फोटो उस पर लगा होता है, या फिर आपका नाम और जो भी डिटेल्स आईएफएससी कोड वगैरह वो रहता है, वो आपको वेरीफाई किया जाता है। फोटो मांगा जाता है, अपलोड करने के लिए बोला जाता है, जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में और ब्लैक एंड व्हाइट में होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको जो है जुटा कर रख लेंगे। इसके बाद जो अपना पार्ट 3 का आपका मार्कशीट है वो आपका ओरिजिनल वाला होना चाहिए, इंटरनेट कॉपी नहीं होना चाहिए। तो वो ओरिजिनल आपको जो है मार्कशीट अपलोड करना होगा पार्ट 3 का, और आपका एक फोटो, ठीक है, वो आपका लगेगा। उसके बाद क्या हो रहा है कि आपको ये सारा प्रोसेस करने के बाद जो है आपको हो सकता है बोला जाएगा कि कॉलेज में जाकर के हार्ड कॉपी जमा करें। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि सारा प्रोसेस करने के बाद एक बार कॉलेज विजिट करके हार्ड कॉपी जमा करना होता था। कॉलेज वेरीफाई करके बताती थी यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी वेरीफाई करके आगे जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में भेज देती थी कि ये जो छात्रा है इनका सारा डॉक्यूमेंट सही है और यहीं की रेसिडेंट वगैरह है, तो उसके बाद उनके अकाउंट में पैसा क्रेडिट किया जाता था। लेकिन इस बार जैसा कि बताया जा रहा है ऑटो वेरिफिकेशन हो जाएगा छात्राओं का, और उनके खाते में बहुत ही आसानी से और जल्द ही जो है उनके खाते में पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब ये होता है कि नहीं होता है, इसके आगे क्या क्या प्रोसेस आगे होता है, ये देखना रहेगा जब ऑफिशियली जो वेबसाइट लॉन्च कर दिया जाएगा और उस पर इंफॉर्मेशन यानी कि एक पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन जारी कर दिया जाएगा कि आपको कैसे फिलअप करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है। उसके बाद ही आगे कुछ हम बोल सकते हैं। तो होप सो कि आपकी जो भी परेशानी होगी वो इस वीडियो से क्लियर हो गई होगी। तो आपको वेट करना पड़ेगा आगे आने वाले अपडेट्स का। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को ऑन करके रखिए। कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर करिए। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, धन्यवाद।